आज तेरे दर्द ने वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। आज तेरे दर्द ने वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। पेपर एमएसएन का था या सीएचएन का, कंफ्यूज कर दिया। देखिए, आज का जो पेपर है, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो एमएसएन से पूछे गए हैं, जो कि एक हकीकत है। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्योरली एमएसएन बेस्ड है, और मैंने टर्म प्योरली एमएसएन बेस्ड इस्तेमाल किए। इसका मतलब ये है कि वो साफ और साफ बिल्कुल एमएसएन से बिलोंग करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, और सेक्शन बी में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, जो कि कम्प्लीटली एमएसएन के क्वेश्चन है। एग्जामिनर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको साइंस, सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहेंगे, या क्लासिफिकेशन, या मैं यूँ कहूँ डायग्नोसिस के बारे में आपको नहीं पूछ सकता। तो इसी तरह सेक्शन बी में से क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि कैंसर सेल्स के बारे में पूछा गया है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बर्न्स के बारे में पूछा गया है, वेरिकोस वीन्स के बारे में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये कम्प्लीटली एमएसएन बेस्ड है। हाँ, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो कम्प्लीटली मैं कहूँ कि कम्युनिटी हेल्थ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है। लेकिन कुछ क्वेश्चन, या ट्रायज है, वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है, या लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है कम्प्लीटली। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या ये एमएसएन से हैं या ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है। जैसे कि आपको HIV के बारे में पूछा गया है, या आपको मम्प्स के बारे में पूछा गया है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो HIV है ये एमएसएन का टॉपिक है। देखिए, अगर एग्जामिनर आपको डायग्नोसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में पूछता तो हम कई हद तक कह सकते थे कि हाँ, एमएसएन का क्वेश्चन है। लेकिन एग्जामिनर ने आपको मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बताया है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि HIV एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। ना ही सिर्फ टॉपिक, बल्कि ये डिजीज़ पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसी तरह से मम्प्स भी जो है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये एमएसएन के टॉपिक्स है। हाँ, बाकी जो क्वेश्चंस है जो प्योरली बेस्ड एमएसएन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे आपको साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पे आपको डायग्नोसिस के बारे में बताया गया है, या इसी तरह आपको बर्न्स के बारे में पूछा गया है, आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 कैंसर सेल्स के बारे में पूछा गया है। तो ये एमएसएन के सारे क्वेश्चंस है। तो अब मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये है कि जो आपके आगे आने वाले पेपर्स है आप उन पे वर्क हार्ड कीजिए। आप अपने टाइम को इधर उधर ज़ाया बिल्कुल भी मत कीजिए, किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आइए। फ़िलहाल जो आपके पेपर्स है, आप अपना जो फोकस है उसको चेंज मत कीजिए। व्हाट हैपन येस्टरडे वाज योर येस्टरडे, जो कल हुआ वो कल हुआ। तो अब आगे क्या करना है, उसके लिए आपने फोकस रहना है अपने आगे आने वाले पेपर्स में। हाँ, जब एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा तब आप क्लेम कर सकते हो, यूनाइट हो जाओ, एक साथ हो जाओ, तब आप क्लेम करो। और ऐसे मौक़ों पे रिलैक्सेशन मिलती है। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ है, बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि पेपर्स जो है उल्टा आए हैं। एक के पेपर में दूसरे के क्वेश्चंस छापे गए हैं। जब पीडियाट्रिक्स का एग्ज़ाम था, जब हमने दिया था पीडियाट्रिक्स का एग्ज़ाम, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पूछे गए थे। तो ये बहुत टाइम हुआ है, बहुत बार हुआ है। आप क्लेम भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। अपना जो फोकस है वो आप क्लियरली अपने आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उन पे दे दीजिए। जब एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा उसके बाद आप आराम से इस पे क्लेम कर सकते हैं, वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और कोई भी टेंशन आपको नहीं रहेगी। इस वक्त अगर आप कोई भी स्टेप लेते हैं तो वो आपके करियर के लिए एक मैं यूँ कहूँगा कि वो एक डेंजरस साबित हो सकता है। तो दैट्स व्हाट आई हैव टू से अबाउट इट। थैंक यू एवरीवन।